नमस्कार सभी को। मेरा नाम मनीष कुमार है और मैंने सीजीएल मेंस में 327 मार्क्स स्कोर किया था, जिसमें मैथ्स में 87 आउट ऑफ 90 आया था और प्री में 50 आउट ऑफ 50 आया था। इस वीडियो में हम लोग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें मैंने 10 क्वेश्चंस रखा है, ठीक है, और इन्हीं 10 क्वेश्चंस के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। और लास्ट के 4-5 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं, तो आप वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप एक शॉपकीपर के पास गए, आप उससे 1 kg यानी 1000 ग्राम आप कोई सामान का डिमांड किए कि आप मुझे 1000 ग्राम कोई सामान दे दो, ठीक है। मान लो चीनी ही लेने गए 1 kg, तो शॉपकीपर आपको 3 तरह से अपने प्राइस को बताएगा, ठीक है। वो बोलेगा कि देखो, मैंने कुछ पैसे में मान लो सीपी इतना ये 100 रुपये में खरीद कर लाया था, आपको मैं कुछ प्रॉफिट पे 120 में दे दूंगा, ठीक है, ये एसपी हो गया। या फिर कुछ इस तरह से बोल सकता है कि चलो मैं 100 रुपये में खरीद कर लाया था और आप मेरे मित्र हो, तो मैं आपको 100 रुपया में ही दे दूंगा, ठीक है। एक तीसरे तरीके से क्या बोल सकता है कि देखो, 100 रुपया में तो मैं लाया था, लेकिन मैं ये बिजनेस पर्पज से नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे ही चला रहा हूँ इसको, तो चलो आपको मैं 80 रुपया में ही दे देता हूँ। तो ये 3 तरह से ये अपने सामान का प्राइस बता सकता है आपको, ठीक है। लाया तो इतना में, लेकिन बेचेगा इस तरह से कुछ, तो ये प्राइसिंग का काम हो जाएगा। फिर वेट में ये चीटिंग करेगा। आप उससे 1000 ग्राम का सामान डिमांड किए थे, लेकिन आपको वो मान लीजिए 800 ग्राम ही सामान दिया, तो ये 200 ग्राम का चीटिंग कर लिया, ठीक है। यानी शॉपकीपर का तो 800 ग्राम का ही पैसा खर्च हुआ होगा ना, वो मान लीजिए होलसेलर से सामान लाया होगा, तो किसी प्राइस पे मान लीजिए 100 रुपया में ही लाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 रुपया को भूल जाओ, आप मान लो कि 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है, ठीक है। तो शॉपकीपर का 800 ग्राम खर्च हो रहा है और वो कस्टमर से 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, तो ये 800 रुपया उसका खर्च हुआ शॉपकीपर का, इसको आप सीपी में लिखोगे। और वो अपने कस्टमर से कितना पैसा ले रहा है, इतना ग्राम का, यानी 1000 रुपया ले रहा है, तो आप इसको एसपी में लिखोगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन में यहाँ देखो, अ ग्रोसर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर एट इतना रुपीज 48 रुपीज पर केजी, विच कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर केजी, बट ही इज गिविंग 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, व्हाट विल बी दी अप्रोक्सीमेट परसेंटेज प्रॉफिट। तो आप देखो मैं कैसे लिखूंगा वो आपको, आप यहाँ देखो, ये आप सीपी लिखो, रेशियो एसपी लिखो, सीपी और एचपी का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, जिस तरह से रेट दिया हुआ है, आप जस्ट उसी तरह से यहाँ पे लिख दो। सीपी क्या है, 50 है, एसपी क्या है, 48 है, आप एसपी में 48 लिख दोगे, सीपी में 50 लिख दोगे। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि 1000 ग्राम के जगह पर वो 900 ग्राम ही अपने कस्टमर को दे रहा है, तो यहाँ पे तो 100 ग्राम का चीटिंग कर लिया। तो 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया है, ठीक है, मान लो कि 1 रुपया है, तो वो तो कस्टमर से 1000 ग्राम का पैसा लेगा, यानी 1000 रुपया। आप इसको एसपी में लिखोगे और इसको सीपी में लिखोगे 900 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे आप 900 लिखो, ये सीपी में हो गया, और यहाँ पे एसपी में हो गया ये, और यहाँ से आप रेशियो ले लो, ठीक है। अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करके रेशियो लेना है, 50 इंटू 900 इज टू 40 इंटू 1000, यहाँ से ये और ये गया, ये 45 इज टू 48, ठीक है। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके ही यहाँ पे हमको रेशियो लेना है, क्यों ना हम इसको यहीं पे काट दें, कि बार बार लिख करके अगले बार से हम लोग डायरेक्ट यहीं पे काटेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार लिख करके अगर काटेंगे तो इसमें भी टाइम वेस्ट होगा, तो क्यों ना यहीं पे काट दे, ये यहाँ से ये गया, ठीक है। तो डायरेक्ट ये 45 यहाँ पे आया और 48 यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो इस तरह से कर देंगे। अच्छा, यहाँ से आप देख लो, ये तो अब सीपी हो गया, यहाँ से प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट 3 हो गया 45 पे, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 3/45 इंटू 100। ये 3 से 45 को काटेंगे तो ये 15 और ये 20 और ये कितना हो गया, 3 हो गया, यानी प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 20/3 इक्वल टू 6.67%, ठीक है, ये रहा। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई ही क्यों किए हैं, प्लस क्यों नहीं कर दिए, ठीक है, ये जरूर आपके दिमाग में आया होगा। तो आप देखो, 1000 ग्राम का दाम कितना था, इतना था, लेकिन वो अपने कस्टमर को इतना ही दिया, 900 ग्राम ही, तो 900 ग्राम का पैसा आप कैसे निकालोगे। तो 1000 ग्राम का
दाम 50 रुपया था, तो 900 ग्राम का निकालना है, तो 50/1000 इंटू 900, यही होगा। ये तो अब इसका शॉपकीपर का इतना पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन वो अपने कस्टमर से कितना पैसा ले रहा है, 1 kg का इतना पैसा ले रहा है। तो आप इसको रेशियो में लिखोगे इस तरह से कुछ, तो ये जब 1000 इधर जाएगा रेशियो के इधर, तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो ना। तो ये एक लिखने का तरीका हो गया कि आप इस तरह से प्राइस का लिख दो, वेट का लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो, सीधा रेशियो ले लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला अगला सवाल देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स शुगर एट अ रेट ऑफ इतना, द कॉस्ट प्राइस इतना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो, कॉस्ट प्राइस कम है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, इवन आफ्टर डूइंग दिस ही ट्राइज टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट बाय रिमूविंग 100 ग्राम फ्रॉम ईच पैकेट ऑफ 1 kg। 100 ग्राम रिमूव कर रहा है 1000 ग्राम के पैकेट से, तो परसेंटेज गेन बताना है। तो आप उसी तरह से यहाँ लिख दो, यहाँ पे सीपी हो गया, यहाँ पे एसपी हो गया। ठीक है, इसका रेशियो लेना है। अब देखो सीपी क्या है, 40 है, एसपी क्या है, 45 है। ये तो प्राइस का काम हो गया। वेट का क्या होगा, वेट में आप देख लो, 100 ग्राम ये हर एक पैकेट से निकाल दे रहा है, तो बचा कितना, 900 ग्राम ही बचा। यानी वो अपने कस्टमर को 900 ग्राम दे रहा है और 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, यानी ये सीपी में गया और ये एसपी में गया। तो यहाँ पे आप 900 लिख दो और यहाँ पे 1000 लिख दो। ठीक है, रेशियो लेना है, तो यहाँ से ये कट कर देंगे, ये गया 9 पचे 45 5 और ये 4:5, यानी एक का प्रॉफिट 4 पे, तो परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू 1/4 इंटू 100, ये 25%। बहुत आसान है, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लिए तो ये सेकेंडों में ये सॉल्व होता है। ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगता है। और अगर आप ये पहले से अगर ये क्वेश्चन देखते होंगे और छोड़ देते होंगे, तो अब मेरे ख्याल से अब इसको आप पहले ढूंढ कर करोगे ये सीखने के बाद। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। अ शॉपकीपर, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रिटेंड्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस but uses false weight and gain 10%. तो false, how much false weight he is using instead of 1 kg। ठीक है, तो आप सेम काम करोगे, यहाँ पे सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो, क्योंकि यहाँ पे देखो आप क्या बोल रहा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम ही बता रहा है। ठीक है, चीटिंग कैसे कर रहा है, चीटिंग वेट में कर रहा है, और कितना से वेट में कर रहा है, कितना कम दे रहा है वेट, वो अभी हमको पता नहीं है। तो मान लो कि 1 kg की जगह पर 1 kg की जगह पर वो दिया एक्स ग्राम में दिया। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, तो ये सीपी में चला जाएगा और ये 1 kg वाला ये एसपी में आ जाएगा, क्योंकि पैसा तो इतना ही कहीं लेगा। ये 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बोल रहा है कि गेन कितना का कर रहा है, गेन कर रहा है 10% का। 10% का आप रेशियो में लोगे 1/10, यानी ये 10 तो हो गया सीपी और एसपी क्या हो गया, एसपी 11 हो गया। ठीक है, देखो इसको यहाँ से आप 11 यहाँ लिखोगे, यहाँ पे 10 लिखोगे, यही तो है। यानी 11 का वैल्यू 1000 है, तो 10 का हमको निकालना है, क्या 10 का निकालना है, बिल्कुल। तो आप देखो, आप यहाँ से एक्स का निकालोगे, उसके बाद इतना से 1000 से माइनस कर दोगे। अब यहाँ या तो ऐसे निकाल लो, नहीं तो यहाँ से 1 का वैल्यू निकाल लो। 11 का वैल्यू इतना है, तो 1 का वैल्यू आप निकाल लोगे, सॉरी 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 10 का वैल्यू निकाल लोगे डायरेक्ट। तो आप देखो, एक मिनट, हाँ 10 का वैल्यू डायरेक्ट निकाल लोगे। तो देखो 1000 डिवाइड बाई 11 इंटू 10, यही होगा, आप करो। तो ये क्या हो जाएगा, 9, ये 1 बचा, 0 और फिर एक और 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और फिर से 9, 0 9, यानी इतना ग्राम, एक्स का वैल्यू इतना हो जाएगा। अच्छा एरर नहीं पूछा था, यहाँ पे एक्स ही पूछा था। ठीक है, अगर एरर पूछता कि कितना का एरर है, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं या फिर 1 का वैल्यू निकाल लेते हैं, यही करते हैं। हाँ अगला सवाल है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स एट इतना एबव कॉस्ट प्राइस, बट टू ट्रिक हिज कस्टमर ही ऑफर्स a 10% discount on mark price, but all and also uses a faulty weight that weights इतना for 1 kg, तो ओवरऑल प्रॉफिट बताना है। तो आप देखो सेम काम, यहाँ सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो। अच्छा अगर आप सीपी को 100 मानते हो, तो एमपी क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस,
देखो 20% एवं बोल रहा है, तो ये 120 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये ऑफर भी दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है ऑफर। ठीक है, तो ये एस पी क्या हो जाएगा, यहाँ से 10% यहाँ से डिस्काउंट करेंगे तो ये 108 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दो, ये सी पी पता चल गया, एस पी पता चल गया। सी पी 100 हो गया और एस पी 108 हो गया। और उसके बाद आगे देखो अब क्या बोल रहा है। अब ये तो प्राइस का काम हो गया। अब वेट का देखो आप, वेट में 1 kg की जगह पर 800 ग्राम ही दिया है। ठीक है, यानी खर्च तो शॉपकीपर का इतना होगा और उसको पैसा इतना का मिलेगा, तो ये एसपी में गया 1000 और ये 800 यहाँ आया। अब आप इसको रेशियो ले लो, तो यहाँ से आप काट दोगे, ये गया। ठीक है, यानी ये 80 हो गया, 80:108, यानी 80 पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 28 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 80 28 इंटू 100, 4 5 और ये 7, 35%। ये रहा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ पर्सन सेल्स अ पॉकेट ऑन द कॉस्ट प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है सीपी और एसपी के रेशियो में। ठीक है, प्राइस का काम खत्म यहीं पे। बाय यूजिंग अ फॉल्टी वेट 10% लेस देन द एक्चुअल मेजर। अगर मान लो एक्चुअल मेजर वेट अगर 100 है तो 10% लेस यानी 90 हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज द गेन परसेंटेज पूछा जा गया है, तो ये सीपी एसपी ये 100 हो गया, ये 90 हो गया, ये 9:10 हो गया। परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू 91 × 100, यही होगा, ये 11.11%, ये रहा। अगला सवाल है, अ डीलर प्रोफेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, इफ बाय यूजिंग फॉल्स वेट ही गेन्स इतना, देन फाइंड द एरर इन वेट ऑफ 1 kg। अब यहाँ पे एरर बताना है कि 1 kg पे जितना वो देगा, मान लो कि 1 kg पे वो x ग्राम दे रहा है, तो एरर क्या होगा, एरर हो जाएगा 1 kg माइनस x, यही एरर होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो। ठीक, यहाँ पे आप क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो सेम है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है प्राइस वाला काम, क्योंकि वो तो कट जाएगा ना। मान लो x है, ये तो कट गया, क्यों लिखेंगे, हम वेट का काम सीधा करेंगे। तो वेट में हमें पता नहीं है कि वो 1 kg के जगह पर कितना दे रहा है, लेकिन हमें ये पता है गेन के बारे में पता है कि गेन कितना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मान लो कि x ग्राम ही दिया 1 kg के जगह पर, और यहाँ पे आप एसपी में 1000 लिखोगे। ठीक है, अब आगे क्या है, इन दोनों का रेशियो कैसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से गेन देखो, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9/100, यानी ये 1/19 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि ये सीपी हो गया 19 और एसपी क्या हो गया, एसपी 19 + 1 20 हो गया, यानी यहाँ पे आप 20 लिखोगे, यहाँ पे 19 लिखोगे, यही तो होगा रेशियो। अब आप देखो आपको क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है और 1000 में से माइनस कर देना है, तो आपका एरर आ जाएगा। या फिर ये आप देखो, ये 20 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना, 1000, तो आपको 1 का निकाल देना होगा, यही तो एरर है। 20 माइनस 90 19 1, इस 1 का वैल्यू निकाल देना है। ठीक है, यही एरर होगा। तो सीधा 1000 डिवाइड बाई 20 इंटू 1। ठीक है, तो ये गया, ये 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम हमारा एरर हो गया, यानी एक्स का वैल्यू 950 ग्राम है। ठीक है, 1000 ग्राम की जगह पर वो अपने कस्टमर को 950 ग्राम ही दे रहा है, तो इतना % वो प्रॉफिट कमा रहा होगा। चलो अगला सवाल, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आप देखो। अ शॉपकीपर हैज फाउंड दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इतना % ऑफ कॉस्ट प्राइस। उसके बाद द सेलिंग प्राइस इज इतना दिया हुआ है, सो इन ऑर्डर टू गेट अ प्रॉफिट ही वेट्स ओनली इतना ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg। डिटरमाइन प्रॉफिट इन रुपीज अर्न बाय शॉपकीपर ऑन सेलिंग 1 kg दिस प्रोडक्ट। अब आप देखो यहाँ पे सीपी लिखो, यहाँ पे एसपी लिखो। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है कि 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, अगर ये 100 है तो ये 90 हो गया, सीधी सी बात।
तो ये 100 यहाँ पे लिखो, ये 90 यहाँ पे लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब वेट में देखो, 1 kg की जगह पर यानी 1000 ग्राम की जगह पर 800 ग्राम ही दे रहा है, तो 1000 ग्राम को आप एसपी में लिखोगे और 800 ग्राम को इधर लिखोगे। इसका रेशियो ले लेना है, इतना गया, ये भी गया, यहाँ से ये भी गया, यानी 8:9। ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, प्रॉफिट पूछ रहा है इन रुपीज। अब देखो यहाँ से प्रॉफिट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। अब ये 9 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, तो 9 का वैल्यू आपको पता है कि 90 रुपीज है, तो 1 का हम नहीं निकाल लेंगे। 1 का क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाई 9, यानी 10 रुपीज। यही आंसर हो गया हमारा। चलो आगे देखते हैं। A shopkeeper trade, a dishonest trader claims to sell goods at cost price. CP और SP सेम है, but he uses weight इतना परसेंट less than actual. Also mix 20% inferior material. अब आप देखो यहाँ पे 20% inferior material यूज कर रहा है, which cost half as much as the pure one. अगर प्योर वन को अगर आप 1 मान लो 1 रुपीज, तो इसका इंफीरियर का कितना हो जाएगा, हाफ रुपीज। ठीक है। तो ओवरऑल परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप सीधा सीधा सेम काम करना है, CP इज टू SP। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, प्राइसिंग का काम तो देखना ही नहीं यहाँ पे अभी। ठीक है। जो इनिशियल प्राइसिंग उसका देखना नहीं, वो तो बोल रहा है कि सेम प्राइस पे ही बेच रहे हैं। घपला कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे वेट में कर रहा है 10% का। अगर मान लो एक्चुअल वेट अगर 100 है, तो वो अपने कस्टमर को कितना दे रहा होगा, 90 ही दे रहा होगा। तो 100 यहाँ पे SP में आ जाएगा और ये 90 यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या कर रहा है कि 20% इंफीरियर मटेरियल भी दे रहा है। ठीक है। यानी इसका 20% इंफीरियर मटेरियल हो जाएगा, तो 20% इसका क्या हो जाएगा, 90 इंटू 20% का 1/5, अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो। और इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस जो है सो हाफ है, हाफ अपने हम लोग अपने से मान लिए हाफ। अब बचा कितना, 80% बचा। ठीक है। यानी 90, अच्छा इतना प्लस 90 इंटू 80% का 4/5 इंटू, अच्छा 80% तो प्योर है, तो ये प्योर का 1। ठीक, ये हो गया। अच्छा, जो वो अपने कस्टमर से वो पैसा लेगा, तो इंफीरियर पे लेगा क्या, वो प्योर पे ही पैसा लेगा। भाई हम आपको प्योर ही दे रहे हैं, तो इसमें 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। अब आप यहाँ देखो, इसको सॉल्व करेंगे, ये यहाँ से गया, ये 9 प्लस, और ये यहाँ से 18×95, 18×4 = 72, यानी ये टोटल रेशियो हो जाएगा 81:100। ठीक है। यानी 81 पे कितना का प्रॉफिट, 19 का प्रॉफिट। ठीक है, 19 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 81 इंटू 100। ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना। अगला सवाल है, अ डीलर फर्स्ट मार्क्स ऑफ द गुड्स बाई इतना परसेंट, gives a 10% discount and then uses a weight इतना less than the true weight. He also cheats 4% while purchasing goods. Find his net profit percentage. अब देखो यहाँ पे एक और एडिशनल चीज आ गया। जब वो होलसेलर के पास गया होगा सामान खरीदने, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, तो वो 4% का भी वहाँ पे चोरी कर लिया। ठीक है। वो होलसेलर के पास कैसे चोरी कर सकता है, वो वहाँ पे गया होगा, बोला कि भाई हमें 1000 ग्राम आप दे दो, 1000, यहाँ चूंकि परसेंटेज में बात हो रही है तो 100 का बात करते हैं कि 100 ग्राम आप सामान दे दो। ठीक है। तो वो 100 ग्राम का वो होलसेलर को पैसा दिया होगा, लेकिन चोरी वेट में कर लिया होगा कि 100 ग्राम की जगह पर वो 104 ग्राम ले लिया होगा। ठीक है, 104 ग्राम ले लिया होगा, पैसा तो इतना का पेमेंट किया, लेकिन वो सामान इतना का ले लिया। ठीक है। तो शॉपकीपर का खर्च तो ये हुआ, तो आप इसको CP में लिखोगे और इसको SP में लिखोगे। ठीक है। बाकी ये कॉन्सेप्ट तो हम लोग जान ही रहे हैं पहले से। तो आप यहाँ देखो, CP इज टू SP। फर्स्ट मार्कअप किया 25% से, तो अगर मान लो CP 100 है, तो MP क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस 125। 10% डिस्काउंट भी दे रहा है, अब बोला कि भाई हम 10% डिस्काउंट भी देंगे आपको, तो SP क्या हो जाएगा, 10% यानी 12.5, इसका यहाँ से घटा देंगे तो 112.5 होगा। ठीक है।
सीपी मालूम चल गया, एसपी मालूम चल गया, यहाँ पे लिख दो आप। ठीक है, ये हो गया प्राइस का काम। अब वेट में देखो, वेट में 5% लेस दे रहा है ट्रू वेट से। अगर ट्रू वेट इसका 100 रहा हो तो कितना दे रहा है वो, 95 ही दे रहा है। ठीक है, ये एसपी में चला जाएगा और ये सीपी में आ जाएगा, तो 95 और ये 100। अच्छा, जब वो होलसेलर के पास गया हुआ था तब वो वहाँ पे 4% का वहाँ पे चोरी किया है। ठीक है, तो ये यहाँ से 104 आप एसपी में लिखोगे और 100 सीपी में लिखोगे। अब सबको मल्टीप्लाई करो और रेशियो ले लो। अच्छा, यहाँ से आप ये पॉइंट हटाते हो तो यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक है, अब आप देखो ये और ये गया। ठीक है, 25 से ये इसको काटते हैं और 25 से यहाँ से काटते हैं, तो 44, 44 एक 45 ये हो गया, और यहाँ से ये हो जाएगा 40। ठीक है, और और कटेगा 5 से ये 8 और ये 9, ये 8 से यहाँ से ये 13। ठीक है, और कुछ कट रहा है? ठीक है, ये 95 आ गया, इस टू ये 117 आ गया, यानी 95 पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 22 का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 95 इंटू 100 लिख दोगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसको फर्दर आप सॉल्व कर लोगे पॉइंट में, कुछ आ ही जाएगा। आप देखो यहाँ से 19 और ये 20 और ये 440 डिवाइड बाई 19, यानी 19 दूना 38, 38 यानी 6 60, 19 ये 57, 3 30, 19 1 और यहाँ से 11 10, लगभग लगभग 23.6 के करीब आएगा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अगला सवाल है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल गुड्स एट इतना परसेंट डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, बट ही यूजेज 810 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ इतना। इफ ही स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट इतना, फाइंड द मार्कअप प्राइस, मार्कअप परसेंटेज। ओ भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पे देखो, अब सेम काम करना है, सेम काम। आप यहाँ पे सीपी लिखोगे, यहाँ पे एसपी लिखोगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 10% डिस्काउंट दे रहा है। अगर मान लो आप मान लो आप सीपी आपका 100 रहा हो। ठीक है, मार्कअप प्राइस हमें पता नहीं है कि कितना है, वो हमको निकालना है मार्कअप प्राइस। मान लो कि एक्स से कर गया, ये एक्स से x% से वो मार्क अप हो रहा है इसका सीपी पे। ठीक है, तो एमपी क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस 100 प्लस एक्स हो जाएगा सीधा। ठीक है, क्योंकि 100 पे हम लोग कर रहे हैं इसलिए 100 प्लस एक्स। और एसपी क्या हो जाएगा, 10% डिस्काउंट दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है यहाँ पे, तो 10% यहाँ पे डिस्काउंट कर दो, तो 100 प्लस एक्स 9/10, यही होगा एसपी। अब आपको सीपी पता चल गया, एसपी पता चल गया, लिख दो यहाँ पे ये 100 इज टू 100 प्लस एक्स 9/10, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है वेट में कि 1 kg की जगह पर, यानी 1000 ग्राम की जगह पर 810 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको एसपी में लिखोगे और इसको सीपी में लिखोगे 810। और आगे में क्या बोल रहा है कि 10% वो प्रॉफिट, जब इतना सारा काम कर लिया तो 20% प्रॉफिट हुआ। 20% प्रॉफिट यानी इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, 20% प्रॉफिट यानी ये हो जाएगा आपका सीधा सीपी, अगर आपका 100 है तो ये सीधा 120 हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से देख लो कुछ कट रहा है तो बिल्कुल ये यहाँ से इतना ये पूरा गया। ठीक है, यहाँ से ये गया 9 टाइम्स में, यानी अच्छा ये इधर आएगा, ये यहाँ पे डिवाइड में है, अगर रेशियो के इधर आएगा तो ये 90 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होकर के, यानी कहाँ गया सी पी 90 और एस पी 100 प्लस एक्स, ये तो होगा इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 100 है डिवाइड बाई 120 है। ठीक है, ये यहाँ से ये गया, ऐसे काट दो, फिर और भी कुछ जा रहा है क्या, यहाँ से ये गया और ये 100 प्लस एक्स और ये 108 हो गया, एक्स का वैल्यू 8 हो गया, यानी 8% से वो सीपी को मार्कअप करके मार्क प्राइस 108 किया होगा अगर 100 रहा होगा तो। ठीक है, इस तरह से यार डायरेक्ट आंसर हमारा 8% आया। ठीक है, यानी मार्कअप परसेंटेज 8% है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हम लोग किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। ओके, ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।